एक लड़के को सूप में एक अजीब सा मांस का टुकड़ा मिलता है। उस मांस के टुकड़े पर बना टैटू देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि वही अंग्रेजी अक्षर उसके साथ बैठने वाले दोस्त की गर्दन पर भी बना हुआ था। सच्चाई यह थी कि रसोई की आंटी सूप को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने ही बेटे के सिर को कपड़े में लपेटकर लोहे के बड़े बर्तन में डाल देती है और उसे धीमी आंच पर पूरे 30 घंटे तक पकाती है। इसी से वह बेहद खुशबूदार और स्वादिष्ट नूडल सूप तैयार करती है। जैसे ही यह नूडल की दुकान खुलती है, बड़ी संख्या में छात्र वहाँ आने लगते हैं, क्योंकि इस नूडल का स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि एक कटोरा खाने के बाद लोग दूसरा भी खाना चाहते हैं। कई छात्रों को शक होता है कि इसमें कोई केमिकल या गलत चीज मिलाई गई है। सच्चाई जानने के लिए एक इंटरनेट पर मशहूर लड़का कियांग भी वहाँ नूडल खाने पहुँचता है। दोस्तों के उकसाने पर कियांग हिम्मत करके चुपके से रसोई में घुस जाता है ताकि सूप के पीछे छिपे राज को उजागर कर सके। जैसे ही वह बर्तन का ढक्कन खोलने वाला होता है, तभी दुकान की मालकिन अचानक लौट आती है। हालांकि कियांग के पास लाखों फॉलोअर्स का सहारा होता है, इसलिए वह पीछे नहीं हटता। खींचातानी के दौरान सूप का बर्तन पलट जाता है और अंदर से अजीब सी हड्डियां दिखाई देती हैं, जो देखने में किसी कुत्ते के सिर जैसी लगती हैं, क्योंकि उस इलाके में कुत्ते का सिर खाना गैरकानूनी था। कियांग इस मौके को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और जमकर व्यूज बटोरता है। वह लगातार मांग करता है कि मालकिन हड्डियों की सच्चाई बताए, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इसी दौरान मालकिन चुपके से कपड़े में लिपटे इंसानी सिर को छुपा देती है। छात्रों की गालियों और आरोपों के सामने वह कोई सफाई नहीं देती। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वहीं कियांग इस लाइव स्ट्रीम के बाद रातों रात मशहूर हो जाता है और स्कूल का टॉप इंटरनेट स्टार बन जाता है। यादगार के तौर पर वह अपनी गर्दन पर टैटू भी बनवा लेता है। कुछ दिनों बाद जब वह देर रात खाना खाने जा रहा होता है, तो काले कपड़े पहने कुछ लोग उससे टकरा जाते हैं। गुस्से में आकर कियांग उनका पीछा करता है और उनसे माफी मंगवाने की ठान लेता है, लेकिन वे लोग अचानक पीठ पीछे से चाकू निकालकर उस पर हमला कर देते हैं। किस्मत से कियांग समय रहते बच जाता है। इस घटना के बाद भी वह नहीं रुकता और दोबारा उसी नूडल की दुकान पर लाइव स्ट्रीम करने पहुंच जाता है। वह दावा करता है कि सामने वाला उसे मारकर सबूत मिटाना चाहता था। अभी दुकान की मालकिन कुछ कह ही पाती, उससे पहले कियांग मेज पर रखी एक पुरानी फोटो की ओर उंगली उठाता है।